स्टार्ट कर रहा हूँ बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन। हम कोशिश करना चाहते थे कि हम एनसीईआरटी को आपके सामने पेश करें, लेकिन ये पॉसिबिलिटी नहीं हो पाती है। ये वीडियो बहुत छोटा करना रहता है मुझे, और जल्द से जल्द इसको ख़त्म करना चाहता हूँ। ख़ास बात ये है, और मैं आपसे शेयर ये बात कह रहा हूँ कि आप इसको फॉलो करो, प्लीज़ फॉलो करें, प्लीज़ फॉलो करें, प्लीज़ फॉलो करें। लेकिन इसके साथ किसी एनसीईआरटी हाईलाइट सीरीज़ जैसी वीडियो को फॉलो करें, तो आपको इसमें बहुत इंटरेस्ट आएगा, और ख़ुद का अगर आपका पढ़ा हुआ है तो और इंटरेस्ट आएगा। चलो, बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन में पहला पेज है हमारा कि ब्लड का आखिर कलर कैसा होता है। ब्लड का कलर कैसा होता है, तो बॉडी कलर ले लिया, आरबीसी प्रेजेंट है कि नहीं है, डब्ल्यूबीसी कहाँ कहाँ प्रेजेंट है, हार्मोन प्रेजेंट है, वेस्ट प्रोडक्ट क्या होगा और कंपोजिशन क्या होगा, ये सारे हमने एक चार्ट में लिया है। इस चार्ट को आप याद करो, क्योंकि इससे बहुत सारे सवाल सॉल्व होंगे, पीवाईक्यू में मिलेगा। और ये जो है ना एक ड्राइव्ड फॉर्म है, ठीक है। अगर आपने लिम्फ लिया, लिम्फ एक कलरलेस होता है या फिर पेल येलो, ठीक है। पेल येलो या कलरलेस आप मारोगे। सीरम का कलर होता है पेल येलो, पेल येलो मतलब हल्का पीला जैसा दिखता है। प्लाज्मा होता है पेल येलो, पीपी से याद करना, प्लाज्मा पेल येलो। ब्लड होता है रेड, ब्लड कैसा होता है, लाल होता है। ये तो आँख से दिखता है, इसलिए आपको मैं कह रहा हूँ। आरबीसी प्रेजेंट किस में होता है, आरबीसी सिर्फ और सिर्फ ब्लड में होता है, बाकी किसी में आरबीसी नहीं होता है। लेकिन लिम्फ जो होता है, लिम्फ में क्या डब्ल्यूबीसी प्रेजेंट होता है? यस, डब्ल्यूबीसी प्रेजेंट होता है। सीरम में क्या डब्ल्यूबीसी प्रेजेंट होगा? हाँ, सीरम में प्रेजेंट होना चाहिए, क्योंकि सीरम क्या करता है, आपको कट लग जाने के बाद, कहीं कट लग गया उसके बाद देखना, या फिर कोई घाव है उसको आपने नोच दिया, तो ब्लड निकलने के बाद क्या निकलता है, धीरे से पीला कलर का वाइट। तो ये जो पीला ये पेल येलो कलर का निकलता है, उसमें डब्ल्यूबीसी भी निकल जाती है। तो डब्ल्यूबीसी एंटीबॉडीज़ के फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। डब्ल्यूबीसी जो है एंटीबॉडीज़ के फॉर्म में प्रेजेंट होती है, किसमें, सीरम में। फिर उसके बाद देखो प्लाज्मा, प्लाज्मा में क्या एंटीबॉडीज़ के फॉर्म में डब्ल्यूबीसी प्रेजेंट होती है? यस, प्रेजेंट होती है। रेड ब्लड में क्या डब्ल्यूबीसी होती है? हाँ, ब्लड में तो होती ही है। हार्मोन का प्रेजेंस हम देखना चाहते हैं कि क्या लिम्फ में हार्मोन होता है? यस, लिम्फ में हार्मोन होता है, सीरम में हार्मोन नहीं होता है। सीरम में हार्मोन नहीं होता है, याद करके रखना। प्लाज्मा में क्या हार्मोन होता है? यस, प्लाज्मा में हार्मोन होगा, ब्लड में हार्मोन होगा। वेस्ट प्रोडक्ट क्या है? लिम्फ में वेस्ट प्रोडक्ट, हाँ, सबसे ज़्यादा तो वेस्ट प्रोडक्ट लिम्फ में ही मिलेगा, क्योंकि लिम्फ में हाई CO2 मिलता है। सीरम में क्या वेस्ट प्रोडक्ट होगा? नहीं, क्योंकि देखो कट लगने के बाद, ब्लड निकलने के बाद जब जम जाता है खून, उसके बाद निकलता है। इसका मतलब है कि जो वेस्टेज है ना, वो फिल्टर हो गया। तो अब याद रखोगे कि सीरम में वेस्ट मटेरियल नहीं होता है। और देखो प्लाज्मा में क्या, सीरम में, प्लाज्मा में होगा CO2 प्लस यूरिया दोनों होगा। CO2 भी होगा और प्लाज्मा में यूरिया भी होगा, ब्लड में CO2 भी होगा, यूरिया भी होगा। कंपोजिशन देखो, कंपोजिशन का मतलब देखो, लिम्फ किसको बोलते हैं? इंटरस्टिशियल फ्लूइड को। इंटरस्टिशियल फ्लूइड मतलब देखो टिश्यू के बीच में या दो सेल के बीच में जो फ्लूइड फंस गया है, उसको इंटरस्टिशियल फ्लूइड बोलते हैं। इंटरस्टिशियल फ्लूइड बोलते हैं जो बीच में फंसा हुआ है। तो क्या कंपोजिशन, लिम्फ में इंटरस्टिशियल फ्लूइड बोलेंगे या टिश्यू फ्लूइड बोलते हैं लिम्फ को? टिश्यू फ्लूइड भी बोलते हैं लिम्फ को। अब देखो सीरम मतलब क्या होता है? सीरम मतलब क्या होता है? सीरम मतलब होता है प्लाज्मा माइनस क्लोटिंग फैक्टर। याद रखना पड़ेगा, प्लाज्मा माइनस क्लोटिंग फैक्टर। प्लाज्मा माइनस, सीरम मतलब होता है प्लाज्मा माइनस क्लोटिंग फैक्टर। सीरम मतलब होता है प्लाज्मा माइनस क्लोटिंग फैक्टर होता है। देखो सीरम क्या होता है? पटना मेडिकल कॉलेज। सीरम क्या होता है? सीरम क्या होता है? सीरम मतलब होता है PMC, पटना मेडिकल कॉलेज। P मतलब प्लाज्मा, देखो याद रह जाएगा दोस्त, प्लाज्मा। M मतलब माइनस, और C मतलब क्लॉटिंग फैक्टर। याद रखोगे? तो PMC होता है, सीरम मतलब PMC होता है, प्लाज्मा माइनस क्लॉटिंग फैक्टर। अच्छा ठीक है, अब आ जाओ फिर क्या, ब्लड क्या होता है? ये प्लाज्मा क्या होता है? ब्लड माइनस कॉर्पसेल्स, ठीक है। प्लाज्मा क्या होता है? ब्लड माइनस कॉर्पसेल्स। इस फॉर्मूला को याद रखना पड़ेगा, बिल्कुल याद रखना पड़ेगा। प्लाज्मा माइनस, प्लाज्मा क्या होता है? PLASMA, प्लाज्मा बराबर
क्या होता है, ब्लड माइनस BLLOD, ब्लड माइनस कॉर्पसेल्स। ठीक है, तो प्लाज्मा बराबर BMC। अच्छा, ये BMC याद करो, कंगना रनावत का जो बिल्डिंग टूटा था ना, वो BMC ने तोड़ा था। ठीक है, तो उससे आप याद कर सकते हो कि कंगना रनावत का BMC ने तोड़ा था। चलो ये हटा दिया मैंने। ठीक है, तो BMC याद करोगे, प्लाज्मा मतलब BMC, B से हो गया ब्लड माइनस C से कॉर्पसेल्स। अच्छा, यहाँ पर क्या था, PMC। सीरम मतलब क्या होता है, PMC। सीरम का मतलब आपने क्या बोला था, सीरम थी, सीरम इज इक्वल टू PMC। C यहाँ पर क्या है, क्लॉटिंग फैक्टर। और प्लाज्मा वाले में क्या था कि आप BMC याद रखोगे, ब्लड माइनस कॉर्पसेल्स, ये कॉर्पसेल्स है। अच्छा, प्लाज्मा प्लस सेल क्या होता है, ये ब्लड को क्या कहते हैं, प्लाज्मा प्लस, मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, प्लाज्मा प्लस सेल। ठीक है, ये क्या हो गया, ब्लड। तो PPCB ऐसे याद करके रखना, या PCB यानी कि प्लाज्मा, PCB प्लाज्मा प्लस क्लॉटिंग फैक्टर, प्लाज्मा प्लस सेल इज इक्वल टू ब्लड, PCB। देखो इससे सवाल आया हुआ है दोस्त, इसलिए मैं इसमें माथा चटा रहा हूँ। आप लिख लेना प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, बहुत काम आएगा, क्योंकि अभी लग रहा है आपको सुन के, क्योंकि मैं देख देख करके बोल रहा हूँ। जब आप खुद करोगे ना, तब आपको पता पड़ेगा कि इसमें मुश्किल आती है। ठीक है, प्लाज्मा में 55% ब्लड होता है, P से प्लाज्मा, P से 55 याद रखना। प्लाज्मा में 55% ब्लड प्लाज्मा 55% है ब्लड का। ब्लड का कितना परसेंट प्लाज्मा होता है, तो 55, P से 55, B प्लाज्मा जो है 55% होता है ब्लड का। प्लाज्मा में 90 से 92% वाटर होता है। ये जो 55% है, इसमें फिर 90% से 92% वाटर होता है। प्लाज्मा में 6 to 8% प्रोटीन होता है, 6 to 8% प्रोटीन होता है। प्लाज्मा के प्रोटीन की ट्रिक क्या होती है, प्लाज्मा में कौन कौन सी प्रोटीन होती है, तो गर्लफ्रेंड की एल्बम में प्लाज्मा प्रोटीन, ये ट्रिक हो गई। गर्लफ्रेंड की एल्बम में प्लाज्मा प्रोटीन, गर्लफ्रेंड की एल्बम में प्लाज्मा प्रोटीन। तो प्लाज्मा में कौन कौन सी प्रोटीन है, तो ग्लोबुलिन, फाइब्रिनोजन, एल्ब्यूमिन। गर्लफ्रेंड की एल्बम में प्लाज्मा प्रोटीन, गर्लफ्रेंड की एल्बम में प्लाज्मा, ग्लोबुलिन, फाइब्रिनोजन, एल्ब्यूमिन, ग्लोबुलिन, फाइब्रिनोजन, एल्ब्यूमिन। फाइब्रिनोजन आर क्लॉटिंग फैक्टर। ग्लोबुलिन क्या होता है, गोला बना के मार साले को, डिफेंस का। गोल्डी मसाले जहाँ जाए रिश्ते फैलाएं, गोल्डी मसाले जहाँ जाए रिश्ते बनाए, गोल्डी मसाले जहाँ जाए रिश्ते बनाए, सलमान खान का ऐड है, गोल्डी मसाले जहाँ जाए रिश्ते बनाए। ठीक है, गोल्डी मसाले यानी ग्लोबुलिन डिफेंस का काम करता है, डिफेंस का काम करेगी ग्लोबुलिन, गोला बनाकर मारो साले को। ये पुराना था, लेकिन अभी गोल्डी मसाले क्या है कि ग्लोबुलिन डिफेंस का काम करता है। एल्ब्यूमिन मेंटेन ऑस्मोटिक प्रेशर, ओसामा का एल्बम यानी एल्ब्यूमिन मेंटेन, ओसामा ऑस्मोटिक बैलेंस किसने मेंटेन करा है, तो एल्ब्यूमिन ने। ये एल्ब्यूमिन किसका, प्लाज्मा का प्रोटीन है। प्लाज्मा विदाउट क्लॉटिंग फैक्टर कॉल्ड सीरम, क्योंकि देखो PMC बोला था इज इक्वल टू सीरम। ठीक है, या फिर आप ऐसे कर लो, PMC में जो पड़ता है वो क्या होता है, शेयर होता है। ठीक है, तो प्लाज्मा माइनस क्लॉटिंग फैक्टर सीरम होता है, प्लाज्मा विदाउट क्लॉटिंग फैक्टर शेयर होता है, प्लाज्मा विदाउट क्लॉटिंग फैक्टर शेयर होता है पेलू यानी प्लेटलेट्स, इरिथ्रोसाइट, ल्यूकोसाइट, फॉर्म्ड एलिमेंट्स को कहते हैं। एनसीईआरटी कहता है कि फॉर्म्ड एलिमेंट्स में प्लेटलेट, इरिथ्रोसाइट, ल्यूकोसाइट, फॉर्म्ड एलिमेंट में प्लेटलेट्स, इरिथ्रोसाइट, ल्यूकोसाइट होता है। तो पेलू हमारा ट्रिक हो गया, प्लेटलेट्स, इरिथ्रोसाइट एंड ल्यूकोसाइट। प्लेटलेट्स, इरिथ्रोसाइट माना RBC हो गया, RBC, और ल्यूकोसाइट मतलब WBC। ठीक है, और इसमें प्लेटलेट्स इंक्लूड करेंगे। इसको फॉर्म्ड एलिमेंट कहती है कौन, एनसीईआरटी। ए हेल्दी मैन ऑन एन एवरेज, ये याद करना पड़ेगा, 5 से 5.5 मिलियन RBC पर mm³ ऑफ ब्लड। 1 mm³ ऑफ ब्लड में 5 से 5.5 मिलियन RBC होता है। RBC एडल्ट में बनता है रेड बोन में, RBC एडल्ट में बनता है RBM में, RBC बनता है
आरबीसी एडल्ट में बनता है आरबीएम में, आरबीसी एडल्ट में बनता है आरबीएम यानी कि रेड बोन मैरो में बनता है। हम एडल्ट हैं तो हमारे रेड बोन मैरो में आरबीसी बनेगा। अच्छा, ज़्यादा होशियार नहीं बनना है कि हमारा यॉर्क सैक में बनता है। यार उतनी अंग्रेजी ज़्यादा दिमाग लगाओगे बायोलॉजी में ना तो नीट वाले तुमको निकाल देंगे, क्योंकि नीट में यॉर्क सैक से आरबीसी का प्रोडक्शन नहीं दिया हुआ एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग। आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं होता है और बाई कनकेव शेप का होता है। नोनू बिको यानी नो न्यूक्लियस बाई कनकेव होता है। आरबीसी में नो न्यूक्लियस बाई कॉनकेव होता है, नो न्यूक्लियस बाई कॉनकेव होता है। आरबीसी में नो न्यूक्लियस बाई कॉनकेव होता है। इओसिनोफिल, अब देखो, ए हेल्दी एडल्ट हैज़ 12 to 16 ग्राम हीमोग्लोबिन पर 100 ml ऑफ ब्लड। ये पंच लाइन याद करना पड़ेगा कि एक हेल्दी एडल्ट में 12 से 16 ग्राम हीमोग्लोबिन होता है 100 ml ब्लड में। आरबीसी का एवरेज ज़िंदगी होता है 120 दिन। आरबीसी का स्प्लीन में डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है, इसलिए ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी, ग्रेवयार्ड मतलब कब्रिस्तान रे, आरबीसी का कब्रिस्तान स्प्लीन होता है। डब्ल्यूबीसी को ल्यूकोसाइट बोलते हैं। डब्ल्यूबीसी 6000 से लेकर 8000 पर mm³ ऑफ ब्लड, ये याद करना पड़ेगा। डब्ल्यूबीसी 6000 से 8000 पर mm³ ऑफ ब्लड। ल्यूकोसाइट या डब्ल्यूबीसी शॉर्ट लिव्ड होता है, बहुत जल्दी खत्म हो जाता है। डब्ल्यूबीसी में न्यूक्लियस होता है, डब्ल्यूबीसी का न्यूक्लियस का आधार पर, डब्ल्यूबीसी के न्यूक्लियस के आधार पर ग्रेन्युलोसाइट और ए ग्रेन्युलोसाइट लिखा हुआ है एनसीईआरटी में। ग्रेन्युलोसाइट मतलब क्या होता है, जिसमें ग्रेन्यूल्स जैसा कुछ दिखेगा, ग्रेन्यूल्स दिखेगा। ए ग्रेन्युलोसाइट मतलब जिसमें ग्रेन्यूल्स नहीं होंगे। ग्रेन्यूल किसका दिखेगा, तो न्यूक्लियस का दिखता है। न्यूक्लियस के आधार पर तुमने बांट रखा है, तो बेंग कुदाओ ना, बेंग में क्या है, बेसोफिल, इओसिनोफिल और न्यूट्रोफिल, BENG बेंग। ग्रेन्युलोसाइट में 3 आता है, बेसोफिल, इओसिनोफिल और न्यूट्रोफिल। बेसोफिल, इओसिनोफिल, न्यूट्रोफिल, बेसोफिल, इओसिनोफिल, न्यूट्रोफिल, बेसोफिल, इओसिनोफिल, न्यूट्रोफिल। बेसोफिल बसा कर रखना यार, 1% बहुत है बेसोफिल के लिए। इओसिनोफिल 2 से 3% होता है और न्यूट्रोफिल 60 to 65% होता है। ये बार बार रीड करोगे आपको याद हो जाएगा। एक ग्रेन्युलोसाइट MLA यानी मोनोसाइट होता है, लिम्फोसाइट, L से लिम्फोसाइट, A से ए ग्रेन्युलोसाइट। मोनोसाइट कितना होता है, 8%। मोनोसाइट क्या होता है, 8%। मोनोसाइट कितना होता है, 8%। इओसिनोफिल्स कितना, 2 to 3%। ये किसका, ग्रेन्युलोसाइट का मेंबर है। तो इओसिनोफिल क्या करता है, सीक्रेट करता है हिस्टामिन ब्रेकडाउन एंजाइम। हिस्टामिन को तोड़ने वाला क्या करता है, ब्रेकडाउन एंजाइम निकालता है। एलर्जी वाला इंडोप्ला ER इन्फेक्शन रोको। देखो ये वाला हमारा ट्रिक है। एलर्जी वाला इंजीनियर इन्फेक्शन रोको। ER मतलब इंजीनियर पढ़ोगे, देखो मैंने यहाँ लिख दिया, ER मतलब इंजीनियर पढ़ोगे। एलर्जी वाला इंजीनियर इन्फेक्शन रोको। एलर्जी वाला इंजीनियर यानी एलर्जिक रिएक्शन में इओसिनोफिल पार्टिसिपेट करता है। इओसिनोफिल एलर्जिक रिएक्शन में हेल्प करता है और इन्फेक्शन को रोकने का काम करता है। एलर्जिक रिएक्शन और इन्फेक्शन में कौन काम करता है, इओसिनोफिल हो गया। फिर बेसोफिल हो गया। अच्छा, इओसिनोफिल को जो है ना पहचानने का तरीका कि देखो इसका स्ट्रक्चर ये हो गया WBC और ये तो ईयरफोन जैसा इसका स्ट्रक्चर होता है। ई से ईयरफोन, ई से इओसिनोफिल। बेसोफिल मतलब बेस में सूजन हो गया, ही मत करो शेरो। यही ट्रिक से आपका सारा सवाल बन जाएगा। बेस में सूजन हो गया मतलब इन्फ्लामेशन हो गया। बेस में सूजन हो गया, ही मत करो शेरो। बेसोफिल में इन्फ्लामेशन, हिपेरिन, हिस्टामिन, सेरोटोनिन, ये 3 तरह का सीक्रेट करता है। अच्छा, सेरोटोनिन इज वैसोकॉन्स्ट्रिक्टर और वैसोडाइलेटर। ये सवाल भाई, वैसोकॉन्स्ट्रिक्टर होता है दोस्त। शेर का काम क्या है, देखो इसको याद करता हूँ मैं शेर का काम करता है खप से खा लेना, यानी कि ये क्या करता है, दबा लेगा। इसको याद रखना, वैसोकॉन्स्ट्रिक्टर से याद करना। वैसोकॉन्स्ट्रिक्टर लिख लेना अपने नोटबुक में, ठीक है। बेस में सूजन हो गया, ही मत करो शेरो। न्यूट्रोफिल का ट्रिक है न्यूट्रल एम्पी। मोनोसाइट और फैगोसाइटिक काम है न्यूट्रोफिल का, न्यूट्रल कर देगा, काट पीट के खा जाएगा। मोनोसाइट का भी काम है, फैगोसाइट का भी काम है। न्यूट्रोफिल प्लेटलेट्स कॉल्ड थ्रोम्बोसाइट, प्लेटलेट को थ्रोम्बोसाइट करते हैं। प्लेटलेट का दूसरा नाम है थ्रोम्बोसाइट, और प्लेटलेट्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम मेगा कैरियोसाइट ऑफ बोन मैरो। एनसीईआरटी की लाइन है बॉस। तो BM ब्रजेश महेश्वरी थ्रो इन प्लेटफॉर्म, BM थ्रो इन प्लेटफॉर्म, बोन मैरो थ्रो मतलब थ्रोम्बोसाइट, बोन मैरो का दूसरा नाम क्या है, थ्रोम्बोसाइट। इन मतलब कुछ नहीं है, प्लेटलेट्स
प्लेटलेट्स बनता कहाँ से, फ्रेगमेंट ऑफ मेगा कैरियोसाइट, फ्रेगमेंट ऑफ मेगा कैरियोसाइट से बनता है बोन मैरो, यानी कि बीएम थ्रो इन प्लेटफॉर्म, बीएम थ्रो इन इरेथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस। इरेथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस क्या है, तो इसका ट्रिक एमआर निगेटिव, एमआर जो एमआर सर है, एमआर निगेटिव है और बच्चा पॉजिटिव, तो क्या होगा, एमआर निगेटिव है, टीचर ही निगेटिव है तो उसका बच्चा पॉजिटिव होगा ना। ठीक है, देखो एमआर टीचर अगर निगेटिव है तो बच्चा पॉजिटिव है, और दोनों ऐसा हुआ तो क्या होगा, इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस होगा। इरिथ्रोब्लास्टोसिस एमआर माना इरिथ्रोब्लास्टोसिस, एम से देखो ट्रिक है इरिथ्रोब्लास्टोसिस का, एम फॉर मदर और आर फॉर आर एच निगेटिव, मतलब निगेटिव। अगर मदर आर एच निगेटिव है और बच्चा आर एच पॉजिटिव है तो इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस होगा। एम आर टीचर है, एम आर अगर निगेटिव है और बच्चा पॉजिटिव है तो इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस होगा। एम आर निगेटिव तो और बच्चा पॉजिटिव तो इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस होगा। एम आर निगेटिव और बच्चा पॉजिटिव तो इरिथ्रोब्लास्टोसिस होगा, इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस होगा। विटामिन के इज रिक्वायर्ड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ प्रोथ्रोम्बिन, विटामिन के इज रिक्वायर्ड। देखो प्रोथ्रोम्बिन, प्रोथ्रोम्बिन का अभी देखना धीरे धीरे आएगा। लिम्फ इज कलरलेस, कूली कलरलेस होता है लिम्फ। ऐसे नोड पेस मेकर कहते हैं, एवी नोड को पेस सेटर कहते हैं, याद रखना पड़ेगा। एस से 70, एस से स्ट्रोक, स्ट्रोक वॉल्यूम, कार्डियक आउटपुट माने हार्ट रेट। देखो कार्डियक आउटपुट कैसे करोगे, और हार्ट रेट होता है 70, स्ट्रोक वॉल्यूम होता है 70 और हार्ट रेट होता है 79, दोनों को गुना करोगे लगभग 5 लीटर आता है। यानी कार्डियक आउटपुट होता है हार्ट रेट इंटू स्ट्रोक वॉल्यूम। ठीक है, कार्डियक आउटपुट होता है हार्ट रेट इंटू स्ट्रोक वॉल्यूम, हार्ट रेट इंटू स्ट्रोक, एस से 70, एस से स्ट्रोक वॉल्यूम कितना होता है 70 हो गया। ठीक है, उसके बाद देखो ईसीजी, तुम जिस ईसीजी की बात कर रहे थे वो ईसीजी यहाँ आ गया। देखो मैं क्या कहता हूँ, ये वाला पी है ना, और अगर तुम इसको मिला दोगे तो क्या बना, डीपी बना, डी बना, डी फॉर डीपी याद रखना। डीपी मतलब डीपोलराइजेशन, डीपोलराइजेशन मतलब क्या होता है, से सिस्टोल होता है, डीपोलराइजेशन से सिस्टोल होता है। और देखो DESY डेसी, डीपोलराइजेशन ऑफ सिस्टोल, रेडी रीपोलराइजेशन से डायस्टोल होता है, डीपोलराइजेशन देसी रेडी। अच्छा देखो यहाँ पे डीपी मतलब डीपोलराइजेशन सिस्टोल का, सिस्टोल को डीपोलराइजेशन कहते हैं, देसी याद रखना डीपोलराइजेशन मतलब सिस्टोल, रेडी याद रखना रीपोलराइजेशन मतलब डायस्टोल। अच्छा अब देखो ये छोटा सा है तो ये ऑरिकल है, ये बड़ा है वेंट्रिकल है, ये इसको भी देखो ऐसे करके ले जाना और ऐसे निकाल देना, यानी कि ये आर जैसा कुछ है, आर है। V फॉर वेंट्रिकल, VD माने वेंट्रिकल, देखो V फॉर वेंट्रिकल, V मतलब वेंट्रिकल, और देखो वेंट्रिकल डीपोलराइजेशन कर रहा है, देखो कैसे किया, ये V बन रहा है क्या, ये वाला QRS कॉम्प्लेक्स ऐसा बन रहा है, इसको बंद करो D, तो क्या ऐसा हो रहा है, तो VD हम याद करते हैं। VD माने वेंट्रिकल का डीपोलराइजेशन होगा, वेंट्रिकल डीपोलराइजेशन करेगा, वेंट्रिकल इनिशिएट द वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन, वेंट्रिकल इनिशिएट वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन, देखो VD वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन इनिशिएट द वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन, और ट्री यानी कि टी वेव रिपोलराइजेशन, टी वेव रिपोलराइजेशन, टी कहाँ है, यहाँ पे आर बनाया था, ट्री याद करना, टी वेव रिपोलराइजेशन, टी वेव रिपोलराइजेशन होता है। द एंड ऑफ टी वेव मार्क द एंड ऑफ सिस्टोल, ये एनसीईआरटी की लाइन है, इसको याद करके रखना कि द एंड ऑफ टी वेव का ख़त्म होना, ये किस बात का शुरुआत है, एंड ऑफ सिस्टोल मार्क करता है किस बात का, तो एंड ऑफ सिस्टोल को, यानी टी वेव का ख़त्म होना, सिस्टोल का ख़त्म होना, द एंड ऑफ टी वेव मार्क द एंड ऑफ सिस्टोल। इसके अलावा हमारे पास इसमें कुछ नहीं, ट्रिक नहीं है, ट्रिक की दुनिया यहाँ पे हो जाती है समाप्त। अब चलो इसको हम यहीं तक रोकते हैं, ब्लड फ्लूइड इससे आगे नहीं है, ठीक है, इसको मैं यहीं रोकता है, ये पहला